60-70 साल के इंसान के चेहरे को 35 से 40 साल के इंसान के चेहरे जैसा बना दिया। 33% लोग ऑलरेडी हेयर लॉस के स्टेज 3 में। 16 साल का लड़का उनके पास लिप सर्जरी करवाने के लिए आ गया। लोगों के पास ना तो कोई MBBS की डिग्री है, ना ही कोई अप्रूव्ड सर्टिफिकेट। दोस्तों, चाहे 70s के दौर का तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, या फिर आज के ज़माने का हिप्स लिप्स आइज थाइज सब गजब सब गजब। हिंदुस्तान में हमेशा से ही फिजिकल ब्यूटी को एक अलग ही इंपॉर्टेंस मिली है, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो हीरो हो या हीरोइन, इन्होंने ब्यूटी के अलग ही स्टैंडर्ड सेट किए हैं। एक दौर था जब लोग अपने फेवरेट हीरो हीरोइंस को पर्दे पर देखकर बस उनकी खूबसूरती के दीवाने बनकर रहते थे, और एक आज का दौर है जब हीरो हीरोइंस को लोग जैसा चाहते हैं वैसा बन के रहना पड़ता है, और फिर लोग भी उनके जैसा ही दिखने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक भी कुछ इसी मुद्दे पर है। मैं बात करूंगा कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में। हम जानेंगे कि इसमें आजकल क्या क्या चल रहा है, कैसे होता है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों है, क्या खर्चे होते हैं, और इसके कुछ राज भी खोलेंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ इस मामले में। मैं तो बेसिकली एक इंजीनियर हूँ जिसे रिसर्च करना और फिर ऐसे टॉपिक्स पर आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करना पसंद है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को पढ़ने के बाद, रिनाउंड एक्सपर्ट्स और प्लास्टिक सर्जन्स के इंटरव्यूज़ देखने के बाद, और ऑथेंटिक वेब पोर्टल्स पर इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबके लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी होती क्या है। देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी या एस्थेटिक सर्जरी हर उस मेडिकल प्रोसीजर को बोलते हैं जिससे आपके फिजिकल अपीयरेंस में, यानी आप जैसा दिखते हैं बाहर से, उसमें कुछ बदलाव किया जाता है। यानी कि सिर के बालों से लेके पैर के अंगूठे तक किसी भी बॉडी पार्ट में आपके जो भी एस्थेटिक चेंज किया जाता है मेडिकल प्रोसीजर के द्वारा, वो कॉस्मेटिक सर्जरी के अंडर आता है। और ये जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं, इनकी कम्युनिटी का ये दावा है कि ये इसलिए की जाती है ताकि इससे आपको कुछ हेल्थ बेनिफिट्स मिले और आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो बेटर हो सके, ताकि समाज में आप ज़्यादा सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस महसूस कर सकें। लेकिन लोग क्या समझते हैं, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो वैसे तो कॉस्मेटिक सर्जरी के अंडर बहुत सारे प्रोसीजर्स आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मेन प्रोसीजर्स के बारे में ही बात करूँगा। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है उसके बारे में बात करते हैं, वो है बोटॉक्स एंड फिलर्स। तो ये बोटॉक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बेसिकली लोग अपनी उम्र से कम दिखने के लिए, ज़्यादा यंग दिखने के लिए ये टेम्परेरी प्रोसीजर करवाते हैं। इसमें आपके चेहरे के अंदर एक केमिकल बोटुलिनम टॉक्सिन, इसको इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपके चेहरे के मसल्स फ्रीज हो जाते हैं और आपकी स्किन टाइट हो जाती है, जिससे रिंकल्स और ये लाइंस गायब हो जाते हैं। ये प्रोसीजर आजकल इतना कॉमन हो गया है कि ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ तो इसे करवाते ही हैं, कॉमन लोग भी इसे बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। हर सिटी में सलोन्स में भी इस प्रोसीजर को बिना किसी डॉक्टर के सुपरविजन के किया जा रहा है। और कुछ जगह तो ये इस लेवल पे पहुंच गया है कि शादियों में दूल्हा दुल्हन मेकअप से आगे बढ़ के अब सीधा बोटॉक्स ही करवा रहे हैं। इसकी अगर कॉस्ट की बात करूं तो डिपेंडिंग आपको किस पार्ट में कितना रिक्वायरमेंट है, 4000 to 20,000 इसकी पर सिटिंग की कॉस्ट आती है। और फिर हर 3-4 महीने में आपको इसको अपने अपीयरेंस को मेंटेन करने के लिए रिपीट करना पड़ता है। फिलर्स की अगर मैं बात करूं तो ये राजकुमार राव वाला केस तो आपको याद ही होगा। ये फिलर्स का ही कमाल है। इसमें भी आपके चेहरे के अंदर एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है ताकि उस पार्ट को भरा जा सके। कुछ लोगों को अपने गाल मोटे चाहिए, कुछ को अपनी जॉ लाइन चौड़ी चाहिए, किसी को अपनी चिन लंबी चाहिए, तो इन सब के लिए फिलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कॉस्ट की बात करूं तो 15 से 30 हज़ार इसकी एक सिरिंज की कॉस्ट आती है, और फिर डिपेंडिंग आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कौन से पार्ट में, और डॉक्टर की क्या स्किल है, कितना उसका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपको टोटल चार्जेस पड़ते हैं। और इसको भी 6 महीने से 1 साल में आपको फिर से मेंटेन करने के लिए रिपीट करना पड़ता है। दूसरा प्रोसीजर है फेस लिफ्ट, जो कि एक एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन ही करता है। इसमें आपके चेहरे और गर्दन से एक्सेस स्किन को हटाकर उसे टाइट और रिशेप किया जाता है। सीधे सीधे बात करूं तो एक 60-70 साल के इंसान के चेहरे को 35 से 40 साल के इंसान के चेहरे जैसा बना दिया जाता है, जो कि 8 से 10 साल तक टिकता है। और अगर इसकी कॉस्ट की बात करूं तो डिपेंडिंग ऑन सिटी टू सिटी, डॉक्टर टू डॉक्टर, 1 लाख से 3 लाख तक इसका खर्चा आता है। फिर आता है लिपोसक्शन। इसके बारे में तो आपने सुना होगा, कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत सालों से चल रही है।
इस प्रोसीजर में बेसिकली आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में से एक्सेस फैट को सक्शन प्रोसेस के थ्रू निकाल दिया जाता है और फिर उसे एक अच्छी शेप दी जाती है जिसे कॉन्टूरिंग कहते हैं। इसमें खर्चे की अगर मैं बात करूं तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट और कई टाइप की होती है, तो आप कौन से टाइप की करवा रहे हैं, किस सिटी में, उस हिसाब से देखा जाए तो एवरेज 50,000 टू 3 लाख इसकी कॉस्ट आती है। नेक्स्ट प्रोसीजर है फैट इंजेक्शन। अब कुछ लोगों को मोटापे से दिक्कत है तो कुछ लोगों को पतलेपन से। तो इस प्रोसीजर में बेसिकली आपके बॉडी के एक पार्ट से जहाँ थोड़ा एक्सेस फैट है वहाँ से निकाल के उस पार्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पे आपको फैट की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि ब्रेस्ट एरिया या बॉटम एरिया। और खर्चे की बात करूँ तो इसका भी डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर्स एक्सपीरियंस और आपके रिक्वायरमेंट 1 लाख टू 3 लाख इसका खर्चा आता है। नेक्स्ट आता है राइनोप्लास्टी, या जिसे नोज जॉब भी कहा जाता है, जिसमें आपके नोज की शेप और साइज़ को चेंज किया जाता है। वैसे तो इसकी शुरुआत जिन लोगों को ब्रीदिंग और नेजल फंक्शन में प्रॉब्लम होती थी उनके लिए की गई थी, लेकिन आज के टाइम पे एस्थेटिक्स के लिए लोग इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनको अपनी नोज़ ज़्यादा पॉइंटी चाहिए, छोटी चाहिए, पतली चाहिए और पता नहीं क्या क्या। कॉस्ट की बात करूं तो 50,000 से लेकर 2,50,000 तक की इसकी एवरेज कॉस्ट आती है। अब बात करते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांडेड और वाइडली स्प्रेड कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट। देखिए, एक स्टडी के हिसाब से इंडिया में 25 साल से कम एज की मेल पॉपुलेशन में 33% लोग ऑलरेडी हेयर लॉस के स्टेज 3 में हैं। अब इस प्रोसीजर की अगर बात करें तो इसमें आपके बॉडी के पार्ट में, आपके सिर में या किसी बॉडी पार्ट में जहाँ पे हेयर एक्सेस में है, वहाँ से हेयर फॉलिकल्स को निकाल के आपके बॉल्ड एरिया में इम्प्लांट कर दिया जाता है और ये आराम से 15 से 20 साल तक का आपका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। कॉस्ट की बात करूं तो एक, अगर मैं स्टेज 3 का ही अगर एग्जांपल लूं तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ क्लिनिक 50,000 टू 1,50,000 इसका कॉस्ट आता है। और सिर्फ सिर के ही नहीं, लोग आजकल बियर्ड के, मूंछों के और इवन चेस्ट के बालों के लिए भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। और जिन लोगों के पास थोड़े पैसे ज़्यादा है, जो थोड़ा और लग्जरियस एक्सपीरियंस चाहते हैं, वो अब्रॉड जाकर भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। और इसमें आजकल सबसे ज़्यादा फेमस और इकोनॉमिकल जगह कोई है तो वो है टर्की, जो कि आजकल इंटरनेशनल हेयर ट्रांसप्लांट हब बन चुका है। वहाँ के डॉक्टर्स काफ़ी स्किल्ड और एक्सपीरियंस माने जाते हैं और वहाँ की एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ अब वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हर साल लगभग 3.5 लाख लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं और लगभग 10 लाख लोग बाकी सारी तरह की जो सर्जरीज है वो करवाते हैं। और उसमें अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो इनमें 2/3 वीमेन है, 1/3 मैन है। सारे प्रोसीजर्स देखने में जितने इंटरेस्टिंग लगते हैं उतने ही ज़्यादा इनमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। ज़रा इन चेहरों को देखिए, इन्होंने भी सर्जरी करवाई थी जिसके तुरंत बाद या कुछ टाइम बाद इनको लेने के देने पड़ गए। ये इस तरह के फेलियर्स होने का मेन रीज़न होता है चीप कॉस्ट वाले प्रोसीजर्स करवाना, जिनमें पुअर क्वालिटी के चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है, या फिर अनसर्टिफाइड लोकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट से प्रोसीजर करवाना। और दिक्कत की बात यह है कि ये लोग इतना नुकसान होने के बाद कुछ कर भी नहीं पाते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि इंडिया में एक गवर्नमेंट बॉडी है मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए, उनका कहना है कि उनके पास साल में हज़ारों इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये लोग जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट आती है, ये लोग उनके दायरे में ही नहीं आते। और जो उनके दायरे में आते हैं, सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन्स, उनके खिलाफ रेयरली कोई कंप्लेंट आती है। देखिए, मैं सिर्फ बेसिक ये फेलियर्स या साइड इफ़ेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इन प्रोसीजर्स में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। साउथ की मशहूर एक्ट्रेस आरती अग्रवाल का तो आपने सुना ही होगा, जो एक लिपोसेक्शन सर्जरी के दौरान अपनी जान गंवा चुकी थी। उसके बाद 21 साल की चेतना राज, जो बेंगलोर में एक फ़ैट रिडक्शन सर्जरी के दौरान अपनी जान दे बैठी। और उसके बाद कई सारे अनजाने माने और अनजाने चेहरे, आज तक कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इवन हेयर ट्रांसप्लांट में भी 2022 में दिल्ली के रहने वाले 30 साल के अख्तर रशीद की हेयर ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद ही मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स होने की वजह से मौत हो गई थी। और उससे पहले ये सेम चीज़ हुई थी गुजरात में, और उससे पहले मुंबई में भी। अब बात करते हैं कि लोग इतनी तरह की सर्जरीज आजकल क्यों करवा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ इसके 3 मेजर रीजंस हैं। पहला रीज़न है बॉलीवुड इंडस्ट्री। आजकल के फैंस अपने फिल्म स्टार्स की तरह सिर्फ दिखना ही नहीं चाहते, उनकी तरह बोलना चाहते हैं, उनकी तरह चलना चाहते हैं, उनकी तरह रिलेशनशिप्स में रहना चाहते हैं, उनकी तरह शादी करना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ को एक फिल्म की तरह ही जीना चाहते हैं और इसी चक्कर में फंसते जा रहे हैं। दूसरा रीज़न है सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम,
कोई भी आप पोर्टल उठा के देख लो, इन पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सब अच्छे दिखते हैं। और इसका मेन रीज़न होता है फ़िल्टर्स। ये लोग इतने फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं, या फिर बहुत लोगों ने तो कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवा रखी है। कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका आज तक असली चेहरा लोगों ने देखा ही नहीं है। आपने कुछ इस तरह के पोस्ट भी देखे होंगे जिसमें इन्फ्लुएंसर्स अपने प्रोग्रेस को शो करते हैं कि आज मैंने ये प्रोसीजर कराया, डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है। देखिए, ये भी एक बिज़नेस का ही पार्ट है। इन लोगों को ऐसे पोस्ट डालने के लिए पैसा दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो सकें और ये प्रोसीजर्स करवाएं। कोलकाता की एक मशहूर प्लास्टिक सर्जन एक इंटरव्यू में बताती हैं कि एक बार एक 16 साल का लड़का उनके पास लिप सर्जरी करवाने के लिए आ गया था। उसको लगता था कि उसके लिप्स बाकी लोगों के कंपैरेटिवली ज़्यादा मोटे हैं, जिसकी वजह से वो लड़कियों से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाता है। बताइए। तीसरा मेजर रीज़न है नो रेगुलेशन। इस लाइन में गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी अपनी दुकान खोल के बैठ गया है, आ जाओ ये कर दूंगा, आ जाओ ये बना दूंगा। ये लोग थोड़े से ट्रेंड लोग हैं जिनको सेल्फ अपॉइंटेड कॉस्मेटिक सर्जन्स भी बोलते हैं। इन लोगों के पास ना तो कोई एमबीबीएस की डिग्री है, ना ही कोई अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन। ये लोग बस कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स फैला फैला के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और लोग इनके पास जाते भी हैं क्योंकि एक प्लास्टिक सर्जन के कंपैरेटिवली इनके यहाँ पे खर्चा कम होता है, और इसी वजह से ये धंधा बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो दोस्तों, अब अंत में यही कहूँगा कि ये सब जानकारी आपको देने का मकसद सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाना नहीं था, बल्कि आपको अवेयर करना भी था। देखिए, मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी के पर्सनल डिसीजन को जज नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को भी कोई भी सर्जरी करवानी है तो करवाए, दुनिया में इतने लोग करवा ही रहे हैं। अगर सिर्फ मैं नंबर ऑफ़ लिपोसक्शन सर्जरीज़ की बात करूँ तो इंडिया तो वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी आप प्रोसीजर करवाएं, उससे पहले प्रॉपर रिसर्च कर लें और किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से कंसल्ट करके ही करवाएं। और जिन लोगों को बीपी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो लोग तो इस सब से दूर ही रहे। उनके केस में तो रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपके प्रोफेशन के लिए ये सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही उसको कराएं, और जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है वही करवाएं। आलतू फालतू की सर्जरीज मत करवाएं। आजकल तो एक वो आई कलरिंग सर्जरी आ गई है जिसमें आपकी आंखों में सिलिकॉन पार्टिकल्स डाल दिए जाते हैं, और आपकी आंख का रंग मान लीजिए काला है तो उसको नीला, पीला कुछ भी करवा लीजिए। और एक वो लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी आ गई है जिसमें आपकी टांग की हड्डी को तोड़ के उसमें एक रॉड डाल देते हैं, और 1-1.5 साल में आपकी हाइट बढ़ जाती है। तो ये सब अननेचुरल सी चीज़ों से बचें। अगर आपको अपना फिजिकल अपीयरेंस इंप्रूव करना ही है तो उसे नेचुरली करें, मेहनत से, एक्सरसाइज से, योगा से और डाइट से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इस फिजिकल अपीयरेंस के बहकावे से बाहर आने की कोशिश करें। देखिए, अगर वाकई में फिजिकल अपीयरेंस इतनी इंपॉर्टेंट होती तो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग ही दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग होते। सो जस्ट फोकस ऑन योर नॉलेज, फोकस ऑन योर गोल्स, योर करियर, एंड एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।